It is sixth lecture of continuity. Continuity of one variable function f of x. One-sided limits approach, part 3. We provide in this lecture some well-known continuous functions. Consider example 1, f of x equal to x sin 1 upon x when x not equal to 0, 0 when x equal to 0, and f of x equal to x cos 1 upon x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0. Both are continuous at x equal to 0. देखो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 x sin 1 upon x. इसकी वैल्यू आपको निकालना बताया जा चुका है शुरू में ही. ये बराबर कितना आएगा? 0. x की लिमिट 0, साइन थीटा बाउंडेड फंक्शन है तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 और वैल्यू 0 दी ही गई है तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. लेकिन हम इसको वन साइडेड लिमिट्स अप्रोच से ही करेंगे. तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू दिया हुआ है x बराबर 0 पर वैल्यू इज गिवन तो हम इसको कर दे रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही होगा. x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए और वैल्यू दी ही हुई है तो अगर तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूस. लेफ्ट हैंड लिमिट नोटेशन f ऑफ 0 माइनस 0. फार्मूलेशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h यानी f ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 अपॉन h. फिर वही चीज़ है, ये बाउंडेड फंक्शन है और इसकी लिमिट 0 है इसलिए दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 है. ये सब शुरू की वीडियोस में आपको बताया समझाया जा चुका है. राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h यानी f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 बाई h. वही चीज़ फिर आ गया ना, इक्वल्स टू 0. आल्सो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है इसलिए ब्रैकेट में लिख दो गिवन. देयरफॉर f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू f of 0 plus 0 equals to f of 0 implies that f of x is continuous at x equal to 0. ये है इसका तरीका. जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं सब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं. ये सब आपको याद भी होना चाहिए अगर आप इसके अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं तो. लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से. एक कैलकुलस के नींव की ईंटें हैं, ये नींव में पड़ी हुई ईंटें. लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपको खूब बढ़िया से आना चाहिए तब तो आप समझें कि आगे कैलकुलस की यात्रा बहुत अच्छी से आप तय कर ले जाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है. एग्जाम्पल 2, f ऑफ x इक्वल टू करली ब्रैकेट x tan inverse 1 by x when x not equal to 0, 0 when x equals to 0 is continuous at x equals to 0. लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0. नोटेशन चेंज करना, यही नोटेशन चल रहा है. f ऑफ 0 माइनस 0 थोड़ा चेंज करते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है भाई, इक्वल्स टू फार्मूलेशन वही लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h यानी f ऑफ माइनस h. तो यहाँ पे जो x है वो माइनस h है और डेफिनेशन में x दो ही बातों पे डिपेंड कर रहा है. x 0 है कि नॉन जीरो है, तो ये तो नॉन जीरो है ना भाई, तो ये वाली डेफिनेशन लागू होगा. इसमें हम क्या करें, x की जगह माइनस h रख दें. इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h. tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x होता है. इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू tan इनवर्स 1 बाई h. h 0 रखने पर tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा. tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है और ये 0 होगा. 0 इंटू पाई बाई 2, 0 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0. राइट हैंड लिमिट x टेंस टू
0 positive f of x equals to लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 प्लस h यानी कि f of h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h tan इनवर्स 1 by h इक्वल टू 0 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 फुल स्टॉप. Also f of 0 is given to be 0 है ना, दिया हुआ है कि जब x 0 होगा तो f of x 0 होगा. ये जब x 0 होगा तो f of x 0 होगा, मैंने x बराबर 0 यहाँ रखोगे तो f of 0 इक्वल टू 0. Therefore लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f of x equal to f of 0 implies that f of x is continuous at x equals to 0. संभव है इंटरमीडिएट में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते समय या किसी और बोर्ड में पढ़ते समय ना, बहुत से बोर्ड हैं भारतवर्ष में, इन प्रॉब्लम से आपकी मुलाकात हुई हो. आओ आगे बढ़े. एग्जाम्पल 3. f of x equal to x e to the power 1 by x upon 1 plus e to the power 1 by x when x not equal to 0, 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0. अगर इस x को हटा दें तो आपने ये लिमिट निकालने का काम किया है इस फंक्शन का. इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आती है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आती है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन ये x से जो मल्टीप्लाई हो गया है ये अब बैलेंस कर देगा. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों बराबर होंगे. स्टार्ट. लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f of x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f of माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h e to the power minus 1 by h upon 1 plus e to the power minus 1 by h equal to 0 into e to the power minus infinity upon 1 plus e to the power minus infinity equal to 0 into 0 upon 1 plus 0 equal to 0. Limit x tends to 0 negative f of x equals to limit h tends to 0 f of h equals to limit h tends to 0 h e to the power 1 by h upon 1 plus e to the power 1 by h equals to लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई टू दी पावर 1 अपान h अपान ई टू दी पावर 1 अपान h नीचे कॉमन ले लिए तो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1 अपान h और प्लस 1. तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट कैंसिल हो गया. अब ये हो गया इक्वल्स टू 0 अपान 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई. वैल्यू 0 दी यही हुआ है तो कंटिन्यूटी इस प्रकार से स्टेब्लिश कर गई. Also f of 0 equal to 0 given. Therefore limit x tends to 0 negative f of x equals to limit x tends to 0 positive f of x equals to f of 0 implies that f of x is continuous at x equal to 0. Example 4. F of x equal to x into e to the power 1 by x minus 1 upon e to the power 1 by x plus 1 when x not equal to 0,
0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0। तो याद आ रहा है, अगर ये x ना हो तो इतने हिस्से की लिमिट आप निकाले थे, LHL RHL अलग अलग आया था और आपने कहा था लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन वही x के कारण फिर ये LHL RHL दोनों 0 आएंगे और वैल्यू 0 दिया ही हुआ है और इस तरीके से फंक्शन कंटिन्यूअस एट 0 हो जाएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करें। लिमिट x टेंस टू, अब फिर नोटेशन बदल देना है, a माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 f ऑफ x। हाँ, LHL RHL के 3 नोटेशंस होते हैं ना, तो एक नोटेशन बहुत देर से हम ढो रहे थे, थोड़ा इनकी भी आदत डाल लें। फॉर्मुलेशन तो वही रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माने f ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये x की जगह माइनस h फिर इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h यानी f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह h रखिए, h इंटू ई टू दी पावर 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 बाई एच और प्लस 1, ये रहा। तो ऊपर ही देखो 0 गुणा इन्फिनिटी दिख रहा है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसमें हम ऊपर नीचे हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेके काट देंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई टू दी पावर 1 बाई एच कॉमन लिया, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन ई टू दी पावर 1 बाई एच कॉमन लिया, 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच। ये h इक्वल टू 0 रखने से ये और ये ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। दिस विल बी 0 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। आल्सो f of 0 equals to 0 given, therefore limit x tends to 0 minus 0 f of x equal to limit x tends to 0 plus 0 f of x equals to f of 0 implies that f of x is continuous at x equals to 0। तो ये चौथा एग्जाम्पल था ना। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फिफ्थ, f of x इक्वल टू x इंटू e to the power 1 by x minus e to the power minus 1 by x upon e to the power 1 by x plus e to the power minus 1 by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0। तो इसमें भी अगर x हम हटा दें तो ये जो बचा ना, इसकी लिमिट आप निकाल चुके हो और ये एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट। LHL कुछ और आता है, RHL कुछ और आता है। अब x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए दोनों LHL RHL सब 0 0 हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h यानी f ऑफ माइनस h
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह माइनस एच रखिए, माइनस एच विद इन द ब्रैकेट e टू द पावर माइनस 1 बाई एच माइनस e टू द पावर 1 बाई एच अपॉन e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस e टू द पावर 1 बाई एच। ये फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में आकर लो, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो e टू द पावर 1 बाई एच कॉमन लेके कैंसिल कर दो, फिर लिमिट निकल आएगी। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच e टू द पावर 1 बाई एच विद इन द ब्रैकेट e टू द पावर माइनस 2 बाई एच माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच e टू द पावर माइनस 2 बाई एच प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू 0 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी। अब आइए राइट हैंड लिमिट निकालें, इसी में हम सेट कर दे रहे हैं। राइट हैंड लिमिट, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे प्लस h हो गया, यहाँ पे प्लस h हो गया, यहाँ पे प्लस h हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये सिर्फ h रहेगा। और फिर इसको कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो क्या आएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 बाई एच, नीचे कॉमन ले लिए तो क्या आएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 बाई एच इक्वल्स टू 0 इंटू 1 माइनस 0 और नीचे 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। इसी एच के कारण सब बैलेंस हो जा रहा है, नहीं LHL कुछ और आता, RHL कुछ और आता। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 दिया ही हुआ है, also f of 0 equals to 0 given, therefore limit x tends to 0 minus 0 f of x equals to limit x tends to 0 plus 0 f of x equals to f of 0, and this implies that f of x is continuous at x equal to 0. एग्जाम्पल 6 देखिए। Example 6. F of x equal to curly bracket x square by a minus a, x less than a, 0 when x equal to a and a is not equal to 0, इन तीनों में a minus a square by x, x is greater than a, is continuous at x equal to a. आइए देखें इसको। चलो शुरू करो। लेफ्ट हैंड लिमिट a पर f of a minus 0 equal to limit h tends to 0 f of a minus h equal to limit h tends to 0। अब f of x की तुलना करिए, x की जगह क्या है a minus h, x के स्थान पे है a minus h। अब a minus h का नेचर देखना होगा। डेफिनेशन 3 नेचर में
बटा हुआ है, एक्स ए से छोटा होगा तब ये लगेगा एफ एक्स का मान, एक्स ए के बराबर है तब ये लेना होगा, एक्स जब ए से बड़ा है तब ये लेना होगा। तो ये ए से छोटा है ना, तो लेस देन ए किसमें, पहले वाले में, तो ये लगेगा। तो x की जगह क्या है, a माइनस एच, तो ध्यान से रखिएगा x की जगह a माइनस एच रखिए, तो a माइनस एच होल स्क्वायर बाई a माइनस ए, ये रहा। अब इसमें आप h इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन a माइनस ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। f ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब की बार x की वैल्यू a से अधिक है, तो a से अधिक माने ग्रेटर देन a, ये डेफिनेशन लगेगा। a माइनस ए स्क्वायर अपॉन x की जगह क्या रखेंगे, देख लो x की जगह क्या है वही रख दो, x की जगह a प्लस एच है। तो हमको लगता है आप समझ रहे होंगे ना, x देख लिया करो, जितना x है वही रख दिया करो। अब h इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, a माइनस ए स्क्वायर बाई ए, यानी a माइनस ए इक्वल टू 0। आल्सो f ऑफ a इक्वल टू 0, x इक्वल टू a के लिए एफ एक्स की वैल्यू 0 दी गई है, एफ एक्स इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू a होगा, गिवन हो गया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू तीनों के तीनों बराबर हैं 0 पर, इसलिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हुआ। Therefore, f of a minus 0 equals to f of a plus 0 equals to f of a. This implies that f of x is continuous at x equal to a. Example 7. f of x equal to curly bracket x square by a minus a when 0 less than x less than a, 0 when x equal to a not equal to 0, a minus a cube by x square when x greater than a। सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, उसी जैसा, बिल्कुल उसी जैसा है। is continuous at x equal to 0। तो आइए इसको देख लो फटाफट, स्टार्ट करें। f of a minus 0 equals to limit h tends to 0, f of 0 minus h equals to limit h tends to 0, f of minus h, सॉरी ये होगा a माइनस एच, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी होगी। अब a माइनस एच है, x की जगह a माइनस एच है जो कि a से छोटा है, तो a से छोटा जब x हो तो ये डेफिनेशन लगेगा, a के बराबर x हो तो ये डेफिनेशन लगेगा, a से बड़ा हो x इज ग्रेटर देन a के लिए ये डेफिनेशन लगेगा। तो यहाँ पर जो x है वो a से कम है ना, a माइनस पॉजिटिव संख्या, तो यहाँ, और इसमें x की जगह क्या रखना है, a माइनस एच। बहुत सावधानी से सीख लीजिए, एक बार सीख लेंगे बहुत आसान लगेगा। तो ये आएगा a माइनस एच होल स्क्वायर बाई a माइनस ए, h 0 रखिएगा तो क्या आएगा a स्क्वायर बाई a माइनस ए इक्वल टू a माइनस ए इक्वल टू 0। f ऑफ a प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, f of a plus h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब की बार x a प्लस है, a से बड़ा है, a से ग्रेटर देन a, तो ये डेफिनेशन लगेगा, ये वाला a माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, और x कितना है, a प्लस एच है, तो नीचे आप लिखेंगे a प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक, अब h की वैल्यू रखिए इसमें, h इक्वल टू 0, तो क्या आएगा a माइनस ए क्यूब बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस ए इक्वल्स टू 0।
also f of a equal to 0 given, ये दिया हुआ है। x जब a होगा, यहाँ a रखिए, f of a equal to 0, तो तीनों बराबर आ गए, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस। इसके बाद यही लिख दीजिए देयरफॉर। तो भरसक हमने जो है बड़े ही पॉपुलर क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं को आपके सामने रखा और ट्रेनिंग के लिए रखा। ये कोई मिडजी जैसा मटेरियल हम आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कि सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर दें और आपको दें, कितना वीडियो बनाना पड़ेगा। हमारा इरादा है आपको ट्रेंड करने का, और अगर आप ट्रेंड कर लिए तो उसके आगे की यात्रा आपकी सिंसियरिटी, आपकी मेहनत ना, आपका अटेंशन, आपका डिवोशन, ये सब तय करेगा और कितना दिमाग भगवान ने दिया है। थैंक यू वेरी मच।